हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन की। मीन्स उत्विकास के जो स्वरूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये जो उद्विकासवादी थे उन्होंने उद्विकास के लिए तीन स्वरूप, तीन फॉर्म्स बताए हैं। फर्स्ट है यूनिलिनियर एवोल्यूशन, मीन्स समरेखीय। देन फिर है मल्टीलिनियर, मीन्स बहुरेखीय। और थर्ड वन इज पैराबोलिक एवोल्यूशन। साइक्लिक और पैराबोलिक मीन्स चक्रीय या पैराबोलिक जिसे कहा जाता है। तो आज हम इन तीन फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो स्टेजेस है, उनके स्तर जो हैं वो कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ये जो समरेखीय उद्विकास है ना, यूनिलिनियर जो है उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था, उद्विकासवादी जो थे उन्होंने, उनकी ये मान्यता थी, वो ये मानते थे कि समाज का उद्विकास जो होता है वो एक सीधी रेखा के रूप में और निश्चित क्रम में होता है। मीन्स वो बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है और बिल्कुल प्रोसेस से चलता है। विश्व के जितने भी समाज और संस्कृतियां हैं वो कुछ निश्चित स्तरों से होके ही गुजरती है और उनके विकास का एक ही नियम हमेशा से रहा है। मतलब उनका ये मानना था कि विश्व में कहीं भी हम जाएं, कोई से भी समाज की हम बात करें, कोई सी भी संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ें जानें, तो उनका निश्चित स्तर था, उसी से होके वो आगे बढ़ी हैं और उनके विकास का जो रूल है, नियम है, वो भी इक्वल ही रहा है, सेम रहा है। अलग अलग जो जगह होती है, अलग अलग जो स्थान होते हैं, उन पे इक्वल रूप से, समान रूप से उद्विकास का कारण मानव की जो मानसिक एकता होती है वो होता है। ठीक है, उनके साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड जिसे कहा गया है वो होती है। और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब मनुष्य को इक्वल एटमॉस्फेयर मिलेगा, समान पर्यावरण मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक, तो वो समान रूप से ही सोचेंगे, है ना। हमारी जो हमें अगर हमारा आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे अनुकूल नहीं होता है, या हमारे हम जैसे चाहते हैं वैसा हमारे आसपास माहौल नहीं है, तो हम वैसी चीज़ें नहीं सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे है कि मनुष्य को समान पर्यावरण मिले तो वो समान रूप से ही सोचेंगे। और यही कारण होता है कि अलग अलग जगह जो होती है वहाँ पे समान आविष्कार पहले हुए हैं, पैरेलल जो इन्वेंशन होते हैं वो वहाँ पे हुए हैं। समरेखीय उद्विकास को मानने वाले जो विद्वान थे उनमें मॉर्गन, कॉम्ट, बेकोफन, टायलर, है ना, डेडन, लेवी ब्रूहल, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। उन्होंने ये जो समरेखीय उद्विकास है उसके बारे में जानकारियाँ दी है। अब ये जो समरेखीय उद्विकासवादी जो होते हैं वो समाज, संस्कृति, धर्म, आर्थिक जीवन, परिवार, है ना, विवाह, भाषा, कला, इनके विकास के निश्चित क्रम जो होते हैं और स्तर जो होते हैं उनके बारे में उन्होंने एक्सप्रेस किया। ये जितने भी जिनकी हम बात की, हमने कॉम्टे की बात की, हमने टॉयलर की बात की, लेवी ब्रूहल की बात की, मॉर्गन की बात की, ये सब जो हैं इन्होंने हम समाज जो चल रहा है, संस्कृति, धर्म, आर्थिक, इन सब के क्या है कुछ निश्चित क्रम, जो किस क्रम में चले हैं और कौन से स्तर से होके ये गुजरे हैं उनको इन्होंने एक्सप्रेस किया है। मतलब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मॉर्गन जो थे, है ना, मॉर्गन समाज का विकास कैसे मानते हैं कि पहले जंगली अवस्था थी, फिर बर्बर अवस्था थी और फिर सभ्य अवस्था में आए हैं लोग, है ना। लोग पहले जंगली थे, फिर बर्बर हुए और फिर अब क्या है वो सिविलाइज्ड हुए हैं, सभ्य हुए हैं। मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के बारे में भी 5 तरीके के स्तर बताए, है ना, कि समरक्त परिवार होते हैं, सामूहिक परिवार होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, एक विवाही परिवार होते हैं, संडासमेन जो परिवार होते हैं वो होते हैं, है ना। ये सारे परिवारों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। अब टॉयलर जो है उन्होंने धर्म का उद्विकास कैसे किया, बहुदेववाद और एक देववाद। वो ये मानते थे कि धर्म जो है वो 2 तरीकों से देखा जा सकता है, एक बहुदेववाद में देखा जा सकता है और एक देववाद में देखा जा सकता है। फिर आर्थिक जीवन का विकास शिकारी, पशुपालन, है ना, फार्मिंग जो होती है, कृषि, प्रौद्योगिक अवस्थाओं से हुआ है। अब जहाँ तक बात आती है कला की, तो कला का उद्विकास प्राकृतिक, प्रतीकात्मक और जो ये ज्योमेट्रिक लेवल होता है ना, उससे हुआ है। कोई भी समाज या संस्कृति होती है उनके उद्विकास
किस स्तर पे हुए हैं, इसको इवैल्यूएट करने के लिए इस आधार पे किया जाना चाहिए उनका इवैल्यूएशन कि ये किस अवस्था को पार कर चुके हैं। कोई भी समाज या संस्कृति उद्विकास के किस स्तर पे है, अगर हमें ये देखना है ना, हमें इसका मूल्यांकन, किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहिए, किस चीज़ का इवैल्यूएशन करना चाहिए और किस बेस पे करना चाहिए कि वो किस किस स्टेज से होकर गुजरे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या था, समरेखीय उद्विकास। फिर बात आती है बहुरेखीय उद्विकास की, मल्टीलीनियर की। जूलियन स्टीवर्ट जो थे, उन्होंने उद्विकास के समरेखीय सिद्धांत की जगह पे क्या, बहुरेखीय सिद्धांत बनाया। उन्होंने ये इसकी थियरी दी और उनकी ये मान्यता थी, वो ये मानते थे कि विश्व के सभी समाज और संस्कृतियां जो हैं वो उद्विकास के समान स्तर से होकर नहीं गुजरे। उनका ये मानना था कि जितनी भी सभ्यता संस्कृति वगैरह है उनमें समान विकास नहीं हुआ है, ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और भिन्न भिन्न क्रमों में हुआ है, मतलब अलग अलग हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग क्रम में हुआ है। स्टीवर्ट ने क्या की, स्टीवर्ट ने पैरन, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, इनकी संस्कृति और समाजों का अध्ययन किया और फिर ये बताया हमको उनकी स्टडी करके कि ये सभी विभिन्न क्रमों से उद्विकास की प्रक्रिया को पार कर चुके हैं, मतलब उद्विकसित होके ये समान अवस्थाओं में पहुंचे। पहले उनके विकास जो हुआ, उनमें उद्विकास जो हुआ उसमें चेंजेस थे, वेरिएशन था और अब वो इक्वल हुए हैं। बहुरेखीय उद्विकासवादियों का ये मानना था कि उद्विकास का कोई एक ही क्रम नहीं होता है ना, बहुत सारे क्रम होते हैं, मतलब सिर्फ एक स्टेबल क्रम अगर हम कहें तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, उसके कई क्रम हुए हैं। और उनमें एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो कोई भी सोसाइटी थी वो पहले क्या करती थी, पशुपालन करती थी, उस अवस्था में रहे, फिर वो शिकारी हुए, फिर उन्होंने कृषि करना सीखा, है ना, फिर वो औद्योगिक अवस्था में आए। इस तरीके से उनके क्रम जो है वो परिवर्तित हुए हैं। अब परिवार की अगर हम बात करें तो पहले बहुपति विवाही, बहुपत्नी विवाही, समूह विवाही, है ना, इन सब का फॉर्म था और अब क्या है, अब एक विवाह स्थिति में पहुंच गया है ये परिवार। इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुरेखीय उद्विकासवादी जो है उनका जन्म समरेखीय उद्विकासवादी की अगर हम आलोचना करें उस रूप में हुआ है कि मतलब बहुरेखीय की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, बहुरेखीय सिद्धांत को बनाने का, उसको देखने की हमें आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि ये समरेखीय को नहीं मानते थे और वो ये नहीं मानते थे कि क्रम जो है वो निश्चित है ना, एक समान क्रम में हुआ है। वो ये मानते थे, बहुरेखीयवादी जो थे वो ये मानते थे कि विकास हुआ है, पहले वेरिएशन में था और अब वो क्या है, स्तर में आया है। थर्ड यहाँ है चक्रीय या पैराबोलिक उद्विकास। इस तरीके के जो उद्विकास थे उनमें विश्वास करने वाले विद्वान जो थे उनका मानना ये था कि उद्विकास एक चक्र के रूप में होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम नहीं चलता है उस तरीके से, कभी वो लेफ्ट में जाएगा, कभी वो राइट में जाएगा, है ना, या फिर हम ये कहें कि वेरिएशन में हुआ है, उसमें उतार चढ़ाव है ना, वो सिस्टमेटिक नहीं है, बिल्कुल लीनियर नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव है। उद्विकास से संबंधित जो मत थे उसमें ये सबसे बाद का मत है ना। सबसे पहले क्या आया, समरेखीय माना, फिर बहुरेखीय माना और अब ये कह रहे हैं कि ये चक्रीय जो उद्विकास है वो सबसे बाद में इवेंट किया गया है और उसे समझा गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको नव उद्विकासवादी कहते हैं। लेस्ली वाइट जो थे वो इसके प्रमुख विचारक रहे हैं। उनका ये मानना था कि उद्विकास क्या है, एक सीधी रेखा में नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, उसका एक पैराबोलिक कर्व होता है ना, अनुवृत्त वक्र रेखा के रूप में ये होता है। मतलब क्या है इसका, पैराबोला से मीनिंग क्या होता है कि एक अगर हम घोड़े के खुर में ठोकी गई नाल को देखें अगर हम, तो वो कैसी होती है, एक हाफ ब्रैकेट जैसी होती है ना, आकृति उसकी वैसी होती है और उसी तरीके से ये है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको एक स्तर में बांट दिया गया है, पैराबोलिक को किस तरीके से बांटा गया है, तो वो आप देखिए इसमें 3 स्तर दिए हुए हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल में हम देखते हैं कि सब में 3-3 पॉइंट है, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी, तो उन स्तरों में किस तरीके से परिवर्तन आया है वो हम देखते हैं और वो कैसे वापस उसी क्रम में पहुंच रहे हैं, है ना, कि
फर्स्ट क्या है, राज्य के द्वारा संपत्ति पे सामूहिक अधिकार था पहले, फिर क्या था, फिर नग्नतावाद एक शारीरिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में इसको देखा गया, और फिर यौन स्वच्छंदता की तर्क द्वारा इसकी पुष्टि की गई। ठीक है, फिर सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ ये कह रहे हैं कि संपत्ति पर पहले व्यक्तिगत अधिकार था, सारे शरीर पे वस्त्र धारण हो गए और एक विवाह हो गया। अब फिर बात करते हैं हम कि संपत्ति पे सामूहिक अधिकार था, वस्त्रों का अभाव था और यौन अनाचार। मतलब ये यहाँ कह रहे हैं कि ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इनके अनुसार क्या है, कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वो उसकी विपरीत दिशा में विकसित होती है और वापस अपने मूल रूप में आती है। ठीक है, कि क्या है, पहले वो चेंज होती है ना, और चेंज होने के बाद में वो नए और ऊंचे रूप में आती है। अगर एग्जाम्पल हम देखें, ये जो हमने अभी कर्व देखा है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में क्या था, सामूहिक संपत्ति पाई जाती थी, धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग रखने लगे, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, और आज वापस क्या है, राज्य के द्वारा संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की धारणा वापस जन्म लेने लगी है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में क्या था, मनुष्य जो था उसमें वस्त्रों का अभाव था, वो बिना कपड़ों के ही घूमता था। एक समय ऐसा आया जब वो पूरे शरीर पे वस्त्र धारण करने लग गया, है ना, सब पहनते ही हैं कपड़े। और आज वापस फैशन की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि फैशन के नाम पे लोग कम से कम कपड़े शरीर में डालने लगे हैं। इसी तरीके से स्टार्टिंग में क्या था, यौन अनाचार की स्थिति थी, फिर क्या हुआ, फिर एक विवाह का प्रचलन हुआ, और आज वापस क्या हो गया है, यौन स्वच्छंदता को तर्क दिया जाता है, उसकी दलील दी जाने लगी है और उसको बुरा नहीं माना जाता है। पुरानी जो स्थितियां हैं वो बीच में चेंज हुई और वापस अब उसी स्वरूप में आ गई है। तो पैराबोला के रूप में उद्विकास जो है उसको हमने इस जो ये डायग्राम है इसके माध्यम से देखा है। ठीक है, हमने उद्विकास के तीनों स्वरूप देख लिए हैं और हमने उनमें ये देखा है कि स्टार्टिंग में जो स्थिति होती है वो वापस लास्ट में आती है। मीन्स जो समरेखीय उद्विकास है उसके अंदर ये इन्होंने ये कहा कि निश्चित क्रम में होते हैं वो। बहुरेखीय उद्विकास की बात कही तो ये कहा कि सब जगह एक जैसा विकास नहीं हुआ, कहीं क्षेत्र जो हैं उस अकॉर्डिंग भिन्न भिन्न और भिन्न क्रम में विकास हुआ है। फिर जहाँ पैराबोलिक या चक्रीय की बात आती है तो ये यहाँ कह रहे हैं कि उद्विकास का ये चक्र के रूप में चलता है, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। मीन्स पहले का क्रम जो था बीच में कुछ चेंज होते हैं क्रम और अब वापस स्थितियाँ वैसी ही आती है। तो इस तरीके से ये तीन सिद्धांत हमने देखे हैं, तीन इसकी स्वरूप हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन जो होता है उनमें क्या अंतर होता है ना। तो हम ये देखते हैं, हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी पढ़ लिया और उद्विकास के बारे में भी पढ़ लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो क्या है, एक तटस्थ शब्द होता है, मतलब अच्छाई बुराई या किसी दिशा या परिवर्तन के गुण मात्रा आदि का इसमें बोध ये नहीं कराता है। जबकि उद्विकास क्या होता है, उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें दिशा क्रम गुण ये सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का ही एक भाग होता है और दोनों का ही संबंध समाज में क्या है, जो इंसिडेंट्स होते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनसे। सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो भी हम यही कहेंगे कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। उद्विकास की अगर हम बात करेंगे तो भी हम यही कहेंगे कि समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। तो सामाजिक उद्विकास और सामाजिक परिवर्तन को हम इस स्वरूप में एक जैसा देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड, आगे कंसेप्ट है रिवॉल्यूशन, क्रांति उसकी। ओके, थैंक यू।